Assalamu alaikum students, welcome to class from chapter number 9, that is transport. We have already discussed about transport in plants and we are talking about transport in animals, specifically transport in humans. So today our topic is cardiovascular disorders. Cardio, the word cardio is related to heart. ठीक है ना, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डियो की टर्म कहीं भी आए तो इसका मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो रही है. सो कार्डियो वेस्कुलर, और वेस्कुलर का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेस्कुलर ब्लड वेसल से रिलेटेड है. तो कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स मीन कि हार्ट से रिलेटेड, हार्ट के मसल्स में या फिर ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे कोई जो डिसऑर्डर हो रहा है, डिजीज़ हो रहा है, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं. अब इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है, हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में कोई ब्लॉकेज हो सकती है. तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनको डिटेल में देखते हैं कि इनकी रीजंस क्या हैं और इनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. वो कह रहे हैं द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. और वो कह रहे हैं कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिजीज हैं इनके सिमिलर कॉजेज हो सकते हैं, मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट जो हैं वो सिमिलर होंगे. अब वो कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं जिन वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉमन जो है एज है. ठीक है ना, एडवांस एज, ओल्ड एज में आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. ठीक है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शन बहुत हैं. कोई हम लॉज नहीं बना सकते कि ऐसा 100% हम श्योरिटी से नहीं कह सकते ऐसा होगा. इवन डॉक्टर्स जो है, हम मेडिकल में भी ऐसे, मेडिकल के फील्ड में भी ऐसे नहीं कह सकते. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. यंग एज में भी जो है हार्ट अटैक के बहुत से केसेस जो है अब हमारे सामने आ रहे हैं और उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. ठीक है, तो एडवांस एज इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. ठीक है ना, डायबिटीज़ है, एक बीमारी जो है, एक डिसऑर्डर दूसरे को जो है वो इनिशिएट भी कर सकता है, उसको पंप कर सकता है. और डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, इसको हम कह सकते हैं, डायबिटीज़ को स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं. एक पर्सन को डायबिटीज़ है तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मेडिसिन लें या वॉक करें तो आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, और बहुत से केसेस में ऐसा होता भी है. लेकिन डायबिटीज़ जो है एक डिज़ीज़ है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये स्लोली आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है. डायबिटीज़ जो है वो किडनीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, या आपको लिवर को डैमेज कर सकती है. आई साइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती रहती है और आई साइट मुकम्मल ख़त्म भी हो सकती है डायबिटिक पेशेंट में. डायबिटीज़ की वजह से आपको बहुत सी और बीमारियां हो सकती हैं. आपको ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है हाई या लो की कंडीशन हो सकती है. हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ बहुत सी हो सकती हैं. और डायबिटीज़ में आपको पता है कोई भी अगर इंजरी हो जाए तो उसकी रिकवरी मुश्किल होती है. सो डायबिटीज़ जो है वो, इसको हम एक तरह से स्लो पॉइजन कह सकते हैं. ये डायबिटीज़ के साथ एक पर्सन हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर से डायबिटीज़ आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है. वो कह रहे हैं कि जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, वो भी जो है उसको भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं. हाई फैट लेवल है ब्लड में, अगर आपकी जो है कंसनट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड जो है, लो डेंसिटी लिपिड जो हैं उनमें एग्जांपल दी हुई है कोलेस्ट्रोल की. कोलेस्ट्रोल का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. कोलेस्ट्रोल बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ लिपिड्स. ये एक लिपिड है, ठीक है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल अमाउंट में ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें अपनी डाइट में तो क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रोल का लेवल हमारी ब्लड में इंक्रीज़ होता जाएगा, और कोलेस्ट्रोल लेवल इंक्रीज़ होने से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सो इट इज़, और यहाँ पे कोलेस्ट्रोल के बारे में लिखा हुआ है लो डेंसिटी लिपिड है. इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी लिपिड्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये फैटी एसिड्स हैं. सो ये भी अगर हम जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, हम फैट कंटेनिंग फूड ले रहे हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होता रहता है. स्मोकिंग जो है एक ऐसी जो है वो फैक्टर है, स्मोकिंग, जो बहुत सी डिजीज़ को पम्प करिए. एक हेल्दी पर्सन में भी बहुत से डिजीज़ के चांसेस को वो इंक्रीज़ कर देती है. और एक पर्सन अगर उसको ऑलरेडी कोई डिजीज़ है, अगर वो
डायबिटिक है या कोई और उसको कंडीशन है और वो स्मोकिंग करे तो वो तो फिर स्मोकिंग जो है वो उसकी कंडीशन को एडवर्स कर देगी। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है मोटापा, वो बहुत बड़ी बीमारी है खुद, और ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से बहुत से बीमारियां हो सकती हैं। ओबेसिटी इज़ आल्सो द रीज़न ऑफ डायबिटीज़। अगर किसी पर्सन ओबेस है कोई तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है और उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी। ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ ए कंडीशन और डिजीज़ है जिसको सीरियस लेना चाहिए। एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और हमें लाइफस्टाइल जो है वो अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हमारी लाइफस्टाइल में हमें एक हेल्दी डाइट मेंटेन रखने की भी ज़रूरत होती है और एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत होती है ताकि आप ये इन सब कंडीशन से बच सकें। सो फर्स्ट डिसऑर्डर जो यहाँ पे मेंशन है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जैसे कहते हैं, ठीक है। ये आर्टरीज से रिलेटेड डिजीज़ हैं, आपको इनके नेम से पता लग रहा होगा। ये आर्टरीज की नैरोइंग को कह रहे हैं, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली दी आर्टरीज दैट आर लीडिंग ब्लड टूवर्ड्स, जो हार्ट के क्लोज हैं उनको जो है उन आर्टरीज में कोई कोई प्लेग बन जाए। प्लेग किसी भी लेयर को कह रहे हैं, एक बारीक सी लेयर जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाए किसी भी आर्टरी में, तो वो आर्टरी को क्या कर देगी, आर्टरी को नैरो कर देगी उसकी। अब आर्टरी की कैपेसिटी जो है ब्लड कैरी करने की वो उतनी नहीं रहेगी प्लेग के बाद जितनी वो एक हेल्दी पर्सन में थी, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। वो कह रहे हैं इट इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्रॉनिक कहते हैं जस्ट लाइक कैंसर, जो कि सालों तक जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ती रहती है डिजीज़ जो है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ को कहते हैं क्रॉनिक। और एक्यूट जो है शॉर्ट टर्म को कहते हैं, और शार्प डिजीज को कहते हैं जो फ़ौरन से अपने आप को जो है वो जाहिर करती हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे आर्टरीज़ में फैटी एसिड जो हम खा रहे हैं वो एक्यूमुलेट जमा होते रहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रोल बढ़ता रहेगा, फिब्रिन जो है वो आर्टरीज़ में उनका लेवल बढ़ता जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, उस आर्टरीज़ का वॉल्यूम जो है उसका डायमीटर बहुत कम रह जाएगा और उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे क्या होगा, आर्टरीज का एक तो डायमीटर कम हो गया है, उनकी एक्सपेंशन जो है वो कम रह जाएगी, वो एक्सपैंड नहीं हो सकेंगी और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी उनमें, और ब्लड जो है वो उसकी मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। अब यहाँ पे आर्टरीज नैरोइंग कैसे होती है उनकी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कोलेस्ट्रोल की एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रोल जब जमा होता रहता है तो क्या करता है, कोलेस्ट्रोल एक लेयर बना देता है जिसको हम आर्टरीज में, जिसको हम प्लेक कहते हैं। प्लेक कह रहे हैं कि प्लेक जो है वो ब्लड क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है जो प्लेक से ब्लड क्लॉट में कन्वर्जन को कह रहे हैं उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। इस कंडीशन को हम कह रहे हैं थ्रोम्बस बन गया, आर्टरी के बीच में एक ब्लड क्लॉट बन गया है कोलेस्ट्रोल की वजह से, उस ब्लड को क्लॉट को हमने थ्रोम्बस का नेम दे दिया। अब वो कह रहे हैं अब ये थ्रोम्बस जो है हो सकता है ये आर्टरीज के साथ अटैच रहे या फिर ये डिटैच होके ब्लड। अब ये थ्रोम्बस, अगर आप सपोज करें थ्रोम्बस अटैच है आर्टरीज में तो ये प्रॉब्लम कॉजिंग है, लेकिन तब भी इतनी प्रॉब्लम कॉजिंग नहीं होगा अगर थ्रोम्बस डिटैच हो जाए और ब्लड के साथ फ्री फ्लोटिंग मूव करने लग जाए। इस कंडीशन को कहते हैं हम इम्बोलस बन गया। थ्रोम्बस क्या था, वो अटैच था आर्टरी के साथ, और इम्बोलस क्या है, वो फ्री फ्लोटिंग है और ब्लड में फ्लोट करा। नाउ दिस इम्बोलस कैन कॉज एनी ब्लॉकेज इन एनी आर्टरी, ये कहीं भी पूरी कंप्लीट आर्टरी को या कैपिलरी को ब्लॉक कर सकता है और ब्लड फ्लो उस ऑर्गन तक रुक जाएगा और वो ऑर्गन जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है। डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो सडन डेथ जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर जो है सडन डेथ कॉज कर सकते हैं, नॉन एक्सीडेंटल डेथ कॉज कर सकते हैं डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में भी स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इस वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी रेशो जो है वो बहुत बढ़ गई है। लास्ट वन इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है ये हम हार्ट अटैक को कहते हैं। हार्ट अटैक के लिए जो है ये इसके साइंटिफिक टर्म जो है वो हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल जो है वो बेसिकली मायोकार्डियम से निकला है।
कार्डियम, मायोकार्डियम हार्ट मसल्स को कहते हैं, ठीक है। और इन्फ्रेक्शन जो है वो टिश्यू डेथ को कह रहे हैं। सो द डेथ ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, या फिर जिसको हम कॉमन वर्ड्स में हमने इसके लिए हार्ट अटैक का नाम सुना हुआ है। वो कह रहे हैं कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट अटैक, ठीक है। और ये हार्ट अटैक की भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, और ये सडन डेथ को भी लीड कर सकता है, या फिर ये मसल डैमेज तक भी जो है वो उसको कॉज कर सकता है। किसी भी आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं दैट इज अटैच टू हार्ट, जो हार्ट से अटैच हैं, हार्ट में जो आर्टरीज प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो वो सडन हार्ट अटैक जो है वो कॉज कर सकती हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आती है ये कंडीशन जो है, जिसके रिजल्ट में डेथ हो सकती है, या फिर मैन और वुमेन बोथ में ये कॉमन है, ठीक है ना। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो मैन, और ये आपने याद रखना है कि मैन एंड वुमेन में द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक कैन वेरी। आप ड्रामाज और मूवीज़ में हम देखते हैं कि पेन इन आर्म और चेस्ट में पेन जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि चेस्ट में और आर्म में पेन के अलावा अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, और ये मेल और फीमेल में सिम्टम्स हार्ट अटैक के वेरी कर सकते हैं। अक्सर कुछ केसेस में डायरिया से कंफ्यूज कर लेते हैं या नोजिया से कंफ्यूज कर लेते हैं, इवन डॉक्टर्स भी कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक का सिम्टम भी हो सकता है, ठीक है ना। या इन्होंने जो सिम्टम्स मेंशन किए हैं वो यहाँ पे सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस फील होगी, प्रेशर फील होगा, स्क्वीजिंग, और पेन जो है वो पूरे आर्म में जो है लेफ्ट आर्म में आपको फ्लो करती हुई पेन जो है वो फील होगी, ठीक है ना। लोअर जो में, नेक में, राइट आर्म और बैक में भी ये पेन जो है वो ट्रैवल कर सकती है। स्वेयर केसेस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी जिसे हम कह रहे हैं वो भी हो सकती है, और सडन डेथ भी हो सकती है। वो कह रहे हैं 1/4 जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो है वो साइलेंट होते हैं, 1/4 जो है वो साइलेंट होते हैं। अब इस बात को समझें, 1/4 साइलेंट क्या है, क्या मतलब है साइलेंट का, कि सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल अगर 4 पेशेंट्स हैं या आपके पास जो हैं, तो 1 पेशेंट उनमें से जो है वो, उनमें से 1/4 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं आपके पास जिनमें कोई सिम्टम पहले से अपेयर नहीं होगा, चेस्ट पेन नहीं होगी और कोई सिम्टम नहीं होगा, और सडन हार्ट अटैक से ब्लॉकेज होगी, हार्ट जो है हार्ट विल स्टॉप वर्किंग, और सडन डेथ हो सकती है। सो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, और ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज़, अगर मेलाइटिस है उनमें, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, सो उस केस में भी हो सकता है कि सडनली हार्ट विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। इसको हम साइलेंट डेथ कह रहे हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में प्लेक दिखाई हुई है आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, ये देखें ये येलो कलर से जो है ब्लॉकेज जो है वो कोज करी है, और प्लेक की लेयर बनती जा रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे ये रेड कलर से ब्लड जो है यहाँ पे आकर स्टॉप हो गया, फर्दर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ, फ़ॉरेन ट्रीटमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं, एस्पिरिन हम मेडिसिन दे सकते हैं, और कुछ हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, और जो है हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जा सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं हम, जो आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज है उसको फाइंड आउट करेंगे, और उसको हम मैकेनिकली उसको वाइडन करेंगे और ब्लॉकेज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, हम वेन जो है वो स्पेसिफिकली वेन या आर्टरी जो है वो हम उस पर्सन में ग्राफ्ट करते हैं, मतलब हम एक आर्टिफिशियल जो है वेन या आर्टरी ग्रो करके हम उस पर्सन में उसके अंदर ग्राफ्ट जो है उसकी एक्चुअल आर्टरी में उसके अंदर जो है हम उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, प्लेस कर सकते हैं। इसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह डिफरेंट वेज से जो है वो ये सर्जिकल वेज हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। एक कंडीशन है एंजाइना, ठीक है, ये इसको हम स्मॉल हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। एंजाइना को भी हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर दिया जाता है। इसमें चेस्ट पेन होती है, लेकिन ये
इतना स्वेयर नहीं है जितना हार्ट अटैक है, ठीक है। तो एंजाइना, अगर किसी पर्सन को एंजाइना अटैक हो और उसमें ये होता है कि ये इनिशियल स्टेजेस भी कह सकते हैं हार्ट अटैक की, कि आर्म और लेफ्ट आर्म और शोल्डर में पेन हो, और जो है आपकी ब्लड में हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और ये एक तरह से एक वार्निंग साइन भी हो सकता है एंजाइना को, हम ये कह सकते हैं। और ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल रही आपके हार्ट मसल्स को, सो एक स्वेयर अटैक हो सकता है जिसको हम एंजाइना पेन कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे, हार्ट डे जो है वो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि 12% जो है अडल्ट डेथ्स, पाकिस्तान में 12% अडल्ट डेथ्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं, ठीक है ना। हाइपरटेंशन जो है उसकी रीज़न हो सकती है, मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। और आपको पता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं वो हर घर में कॉमन हैं। देर आर ओवर 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स इन पाकिस्तान, ये इन्होंने एक एवरेज जो है वो वैल्यू दी हुई है। अबाउट 10% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक, डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन पाकिस्तान 1 in 7 अर्बन एडल्ट्स इज़ ओबेस, ठीक है ना। ये इन्होंने मेजर जो कॉजेज़ हैं हार्ट अटैक की या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, दैट इज़ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, तो उस तीनों की उन्होंने रेशियोज दी हुई है कि 12 मिलियन जो हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, 10% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, और 1 in 7 अर्बन एडल्ट, शहरों की बात हो रही है कि यहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो तीनों सिम्टम्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से 12% जो है अडल्ट डेथ्स जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं इन पाकिस्तान। सो इससे बेहतर है कि हाइपरटेंशन और इस तरह की सारी डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।